मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। हम लोग आज संस्कृत व्याकरण प्रश्नोत्तरी में कारक की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आज एपिसोड नंबर 6 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 5 एपिसोडों में कारक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, जिसमें हमने लगभग 111 प्रश्न कर लिए थे। तो मित्रों, हम लोग डेली 15 से 20 प्रश्नों की ही प्रश्नोत्तरी देखते हैं, जो हमारी संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलिए मित्रों, आज का पहला प्रश्न हमारा ये है, अनुलक्षणे जो सूत्र है वो किसका विधायक है, अर्थात अनुलक्षणे जो सूत्र विधायक है वो कौन सा है। तो 4 ऑप्शन हैं। तो मित्रों, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म प्रवचनीय संज्ञा का। अनुलक्षणे सूत्र विधायक है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा का है। नेक्स्ट है, जप मनु प्रावर्षत अत्र द्वितीया केन सूत्रेण। जप मनु प्रावर्षत, यहाँ पर द्वितीया किस सूत्र के द्वारा हुई है। तो मित्रों, यहाँ पर भी हमारा जो राइट आंसर है वो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया। आइए मित्रों, आगे देखेंगे हम लोग। 14 का है, कारक प्रयोग दृष्टया वाक्यम इदम शुद्धम बतते, अर्थात कारक प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवदत्तम अभिकृद्यते। यहाँ के अभिकार मित्रों, अभि उपसर्ग के कारण यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति हुई है। कृद धातु से पूर्व अभि उपसर्ग आता है तो द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं मित्रों। तो तीसरा ही ऑप्शन सही है। आइए आगे और भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है, अयम उपपद विभक्ति प्रयोग वर्तते। यहाँ पर उपपद विभक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रयोग है। तो मित्रों, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रामात पृथक। क्या हो जाएगा मित्रों? रामात पृथक। अयम उपपद विभक्ति प्रयोग वर्तते, तो यहाँ पर रामात पृथक हमारा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे है, हेतु अर्थक, या हम कह सकते हैं हेत्वर्थक अनु शब्द को कहते हैं। हेतु अर्थक अनु शब्द को कहते हैं। तो 116 का मित्रों देखेंगे, यहाँ पर भी जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म प्रवर्चनीय। क्या मित्रों? कर्म प्रवर्चनीय। आइए आगे देखेंगे मित्रों। यहाँ पर है, कारक प्रयोग दृष्टया वाक्यम इदम शुद्धम अस्ति। कारक प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। तो यहाँ पर मित्रों हो जाएगा, वैकुंठम अद्यास्ते हरि ही। ये हमारा जो वाक्य है वो बिल्कुल सही है। आगे है मित्रों, हरिम अभिवर्तते वाक्यम में जो हरिम में द्वितीय व्यक्ति का जो कारण है वो कौन सा है। हरिम अभिवर्तते। तो मित्रों, यहाँ पर जो द्वितीय व्यक्ति का कारण है वो अभि का ही प्रयोग है। किसका मित्रों? अभि का प्रयोग है। आगे है मित्रों, यहाँ पर रामः गृहम अधितिष्ठति। तो जो गृहम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है मित्रों? यहाँ पर अधितिष्ठित आया है। तो अधिसिंह स्थासाम जो कर्म है, अधिसिंह स्थासाम कर्म जो सूत्र है उसके कारण यहाँ पर जो है गृहम की कर्म संज्ञा हुई है। मित्रों, यहाँ पर है, अधि सिंह स्था और आस धातु से पूर्व यदि अधि उपसर्ग आ जाए, अधि उपसर्ग के बाद सिंह स्था और आस धातु आए तो यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। तीसरा ही सही है। आगे देखते हैं मित्रों, 20 प्रश्न भी महत्वपूर्ण कराए। जब क्रुद्ध तथा द्रुह धातु उपसर्ग सहित हों। मित्रों, यहाँ पर है हमारा सही आंसर है, जब क्रुद्ध तथा द्रुह धातु उपसर्ग सहित हों। जब क्रुद्ध तथा द्रुह धातु उपसर्ग सहित हों तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह होता है। तो
क्या होता है मित्रों, तो होता है कर्म संज्ञा, हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर है वैकुंठम अध्यास्ते हरि ही। मित्रों नेक्स्ट है हमारा वैकुंठम अध्यास्ते हरि। यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है, तो मित्रों यहाँ पर अधि सिंह स्था साम कर्म जो सूत्र है वो हमारा, अगर आस धातु अधि से पूर्व आए, आस धातु अधि उपसर्ग के बाद आस धातु आए तो वहाँ पर जो है कर्म संज्ञा होती है। जबकि यहाँ पर है जो वैकुंठम अध्यास्ते हरि, तो यहाँ पर वैकुंठम जो शब्द है इसमें द्वितीय हुई है, किस अर्थ में हुई है मित्र, तो हुई है आपकी आधार अर्थ में। किस में हुई है मित्रों, आधार अर्थ में हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट है दुष्टः सज्जनम अभिद्रुह्यति इत्येन इत्यस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। तो यहाँ पर मित्रों किस सूत्र से हुई है, तो यहाँ का इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रुद्ध द्रुहोर उपसृष्टयोः कर्म। क्रुद्ध द्रुह्रो उपसृष्टयोः कर्म, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है मित्रों हमारा 123 का देखेंगे हम लोग। यहाँ है पंच वर्षाणि अधीते अस्मिन् वाक्ये द्वितीय विभक्ते कारकम सूत्रम अस्ति। तो मित्रों यहाँ पर जो है पंचवर्षाणि कालवाची और समयवाची होता है, उसमें द्वितीय होती है, उसका राइट आंसर हो जाएगा काला धनोर अत्यंत संयोग सूत्र से जो है द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र उदाहरणम अस्ति। तो मित्रों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर बताना है। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा 124 का कि वयम भारतम अधिष्ठामा हो जाएगा। 25 का देखते हैं, यहाँ पर खाली स्थान है ना प्रतिभाति किंचित, तो यहाँ पर हो जाएगा बुभुक्षितम ना प्रतिभाति किंचित, दूसरा सही है। अगला है अक्षान दिव्यति में जो कर्म संज्ञक सूत्र है वो कौन सा है, अक्षान दिव्यति में कर्म संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पर जो कर्म संज्ञक सूत्र मित्र वो है दिवह कर्म चा, तीसरा सही है। आगे है मासम कल्याणी, यहाँ द्वितीय विधायक जो सूत्र है वो कौन सा है, तो द्वितीय विधायक सूत्र है मित्रों वो है काला धनोर अत्यंत संयोगी। आगे है अध्यास्ते वैकुंठम हरि इति अत्र वैकुंठम इत्यस्य कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो मित्रों यहाँ पर जो कर्म संज्ञा हुई है वो किससे हुई है, तो जो कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है अधि सिंह स्थासाम कर्म, अर्थात अधि उपसर्ग के बाद सिंह धातु आज धातु और स्था धातु आए तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर है मित्रों हीने द्योते का विभक्ति, तो मित्रों यहाँ पर हीन आया, हीन के अर्थ में क्या है द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। आगे है 130 का देखते हैं, यहाँ पर है कर्म कारक विधायक सूत्र कौन सा है मित्रों, कर्म कारक विधायक सूत्र पूछा गया है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह उपान मध्यांग बशा, चौथा ऑप्शन सही है। 31 का देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है अधिशिंग स्थासाम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, तो किसकी कर्म संज्ञा होती है मित्रों, ये अच्छा प्रश्न है मित्रों, तो आधार की कर्म संज्ञा होती है मित्रों। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। 32 का है क्रोशम कुटला नदी, अर्थात जो नदी है वो कोशवर टेढ़ी है, इत्यस्मिन् द्वितीय विभक्ति, तो मित्रों यहाँ पर जो है मार्गवाची या फिर कालवाची में होता है, द्वितीय व्यक्ति होती है। काला धनोर अत्यंत संयोगी सूत्र से कालवाची और मार्गवाची में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है मित्रों। जो कालवाची और समयवाची शब्द होते हैं उन्हीं में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर है हेतव, इस सूत्र का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो अध्ययन बसती, अध्ययन के कारण रहता है या फिर बसता है। तो मित्रों ये थी संस्कृत व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कारक से संबंधित थी। मित्रों
हम लोग संस्कृत व्याकरण को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ रात्रि।